तो हम मेंसुरेशन की बात कर रहे थे और मेंसुरेशन में हमने स्क्वायर का पार्ट 1 में है 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्क्वायर का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज पूरे स्क्वायर्स को ख़त्म कर देंगे तो कल से फिर हम रेक्टेंगल या आयत शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट करिए। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इजी सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ चित्र बना के। एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के बारे में नहीं बोला कौन सा त्रिभुज है। एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक त्रिभुज है और एक अनादर क्या है, वर्ग है। ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका जो विकर्ण है वो 7√2 है। अगर विकर्ण 7√2 होगी तो उसकी साइड क्या होगी, 7। तो पेरीमीटर क्या होगा, 28। तो इस त्रिभुज का आधार इस वर्ग के विकर्ण के 7 रूट दे रखा है, उसके परिमाप के बराबर है, तो 28 आ जाएगी ये तो। अभी इसी त्रिभुज के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इसी त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये वाली परपेंडिकुलर ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। यानी एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 169 है, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, 13, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल। तो ये जो हाइट है वो 13 है। आपसे पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी डेल्टा का मान पूछा है। तो आपको बेस दे रखा है, आपको हाइट दे रखी है। बेस आपको 28 दे रखा है, हाइट आपको 13 दे रखी है। इन दोनों के प्रोडक्ट का आधा इक्वल टू डेल्टा का मान। तो इन दोनों में से इस वैल्यू को मैंने कर दिया आधा। तो 13 × 4 मतलब यूनिट डिजिट मेरी 2 आएगी। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ये तो 2 डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको ये डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। 182 आंसर है इसका। इजी सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड आउट करिए आप। उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। अब मैं आपको चित्र के थ्रू समझाता हूँ कि आपके पास में क्या है, एक वृत्त है। अब ऐसे ही मान के लो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, अब इसमें एक क्या है, वर्ग है। इमेजिन कर लेना ऐसे ही, ये वर्ग है। हालांकि ये वर्ग नहीं, रेक्टेंगल सा लग रहा है, लेकिन इमेजिन कर लेना ये वर्ग है। इसके अंदर इसके शीर्ष क्या है, इसके शीर्ष ये रही है, वर्ग के शीर्ष ये रही है। उस वर्ग का क्षेत्रफल अ, ज्ञात करो जिसके शीर्ष एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। जब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाली भी तो 5 सेंटीमीटर होगी। तो रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का जो डायगोनल होगा वो विकर्ण का डायगोनल के वृत्त में जो डायमीटर होगा, यानी वृत्त का डायमीटर यानी व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। अब आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या है, 10 है। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो डायमीटर 10 होगा, इस दोनों का बराबर होता है ये। अगर वर्ग का विकर्ण 10 है, लेकिन आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण 10 मेरे अनुसार तो 2 होता है रेशो में। क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है 10, तो कितने टाइम्स हो रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। अब मैं 2 को फिर से रीराइट कर रहा हूँ, √2 × √2 × 5। तो मेरा ये √2 से √2 कट गया, यानी कितने टाइम्स हो रहा है ये, 5 रूट टाइम्स हो रहा है। यानी विकर्ण या साइड कितने टाइम हो रही है, 5 रूट टाइम्स। तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे अनुसार क्षेत्रफल होता है 1। तो क्षेत्रफल हो जाएगा जितने टाइम साइड आ रही है उसका डबल, मतलब n² टाइम। तो यानी 25 इंटू √2 का स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 50। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 50। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये चीज़ें मेरी पिछली क्लास से ही चलती आ रही है कि डायगोनल भी जो डायगोनल होता है वो भी क्या है, साइड होती है। लेंथ होती है वो भी साइड होती है। पेरीमीटर होती है वो भी साइड होती है। अगर कोई 2D फिगर ऐसा है जिसकी साइड अगर n गुना है तो उसका एरिया है वो क्या, n² गुना हो जाएगा।
और ये रूट 1 अगर आप मेरी पिछली क्लास देखे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक विशेष पैटर्न में मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा 50। तो बिना समय की बर्बादी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एसएससी CHSL टायर फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, तो मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूँ, जब तक आप सॉल्व करिए। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर, इसको वर्ग जैसा ही कल्पना करना है, इसको रेक्टेंगल नहीं कल्पना करना है। ये इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इसकी क्या है, साइड को टच करते हुए बनेगा। इसके अंदर जो भी क्षेत्रफल होगा वृत्त होगा, ऐसे इसको वृत्त इमेजिन करना है, ये वृत्त है। इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी जो साइड है वो दे रखी है 18। तो जो ये भाई जो वृत्त में तो सारी साइड बराबर ही होंगी ना, तो ये वैल्यू भी 18 होगी। तो जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी? 9। जब रेडियस 9 आएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, यानी 81 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जी सवाल था, कोई चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आपको अगर कंसेप्ट याद है तो हो रहा था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये एक अच्छा सवाल है। ABCD 81 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। इसमें एक वृत्त अंतर लिखित है जो भुजाओं को PQRS पर स्पर्श करता है। एक्स शेष या गैर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं एक बार चित्र बनाता हूँ जब आपको ये समझ में आएगा। ABCD एक वर्ग है, इसमें एक वृत्त अंतर्लिखित है। इनस्क्राइब सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर टचिंग साइड एट PQRS। फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द नॉन शेडेड रीजन। नॉन शेडेड रीजन मतलब जो छायांकित नहीं है। तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि ये P है, ये Q है, दिस इज R एंड दिस वन इज S। इनसे टच करता हुआ एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया गया है इन स्क्वायर के अंदर। तो जो नॉन शेडेड रीजन है वो ये है। ये आपसे पूछा है कि नॉन शेडेड रीजन, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये है नॉन शेडेड रीजन। ये नॉन शेडेड रीजन है। ये तो मतलब शेड कर दिया मैंने, लेकिन ये नॉन शेडेड रीजन है। जो मैंने शेड किया है वो क्वेश्चन में पूछा है आपसे। गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बाकी क्वेश्चन में ये छायांकित किया था, तो मैं अभी यहाँ से गैर छायांकित को बोल के यहाँ पे बोल देता हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से सर्कल का क्षेत्रफल जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सॉल्व करने की प्रोसेस देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल तो आप इजीली कैलकुलेट कर रहे हो कि वर्ग की साइड दे रखी है 21। तो इसका एरिया हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था इसको कैलकुलेट करना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर्कल का एरिया कैसे निकालें। तो जब आपको पता है कि वर्ग की जब साइड 21 है, तो ये जो एस और क्यू को मिलाने वाला जो होगा वो भी क्या होगा? 21 होगा। तो इसका आधा, 21 का आधा हो जाता है 10.5। मतलब जो अंदर जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? 10.5 है। 10.5 है। अब आप एक बात याद रखो, अभी आपको मैंने बताया नहीं है ये वाली चीज़, कि जैसे अपन ने, अगर मैंने सर्कल की रेडियस 7 मान ली, मेरे को देश ने रखी है 10.5। जब मैं सर्कल बताऊंगा आपको तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कितने टाइम हो रही है? ये हो रही है 1.5 टाइम्स। 15 से 105। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका 144। एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? साइड का स्क्वायर टाइम्स, यानी कि इसका स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर 2.25 टाइम्स। अब 154 गुणा 2.25 करोगे तो आप इसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या हो सकता है आपका? 154 गुणा 2 प्लस 0.25 को मैं लिख रहा हूँ 1/4। तो 154, चौवन और चौवन तो होते हैं 108, 100 हो जाते हैं 200, यानी कि 308 प्लस। अब मैं 154 का 1/4 कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि 4 तिया 12, बच गए 2, और 24 बन गया ये।
4 तिया 12, बच गए 3, तो 34 बन गया। 8 चौक 32 और 8 पंच 40, 38.5, यानी ये बनेगा 346.5। जो स्क्वायर का एरिया आया था वो तो आया 441, और जो सर्कल का एरिया आया था वो आया था 346.5। तो आप पॉइंट मान के यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। 10 में से 5 गया 5, कैरी 1। 10 में से 11 में से 7 गया 4, एक और कैरी 1। 44 में से 35 गया तो 9, यानी आपका आंसर आएगा 94.5, ऑप्शन नंबर डी। 0.5 तो आपका आना ही था ना, यहाँ ही पता चल गया आपको कि यहाँ पे 0.5 है। जब आपका इतना निकल के आ रहा था ना ये 0.5, तभी आपको आइडिया ले लेना चाहिए था दिमाग में कि 0.5 तो आएगा लास्ट में, फिक्स है। क्योंकि यहाँ पे कोई पूरा इंटीजर्स वैल्यू है ये, इसमें अगर मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा तो वो 5 तो बचेगा वापस से कैसे कैसे करके, तो 0.5 तो आना ही था। तो ये इजी था, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन समझने में हो सकता है आपको ये जो सर्कल है उसका एरिया निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर मेरे को फॉलो करोगे तो मैं आपको ये सिखा दूंगा कि सर्कल का एरिया भी कैसे निकाला जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि वर्ग ABCD की भुजा 10 है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम रेक्टेंगल को शुरुआत करेंगे। तो एक बार मैं इसका चित्र बना देता हूँ कि वो छायांकित क्षेत्र कौन सा है। तो ये भी इजी सवाल है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। इससे पहले क्या किया था हमने, जो सर्कल ड्रॉ किया था वो इसके अंदर की साइड को टच करते हुए चला था, अभी इसके बाहर की साइड को टच करते हुए चल रहा है। और इसमें एक और जो है वो ये है, हर सर्कल के हर दो जो होते हैं ना साइड पर अर्ध सर्कल बना हुआ है ऐसे। और इसमें पूछा है ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। ये मेंस में आया था, 2017 में आया था, शायद 2017 का क्वेश्चन है ये। और ये वाला जो छायांकित भाग है ये पूछा है उसने। ABCD हो गया, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको ये रट लेना है, इसको मैं बोल रहा हूँ रट लो। ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, ये वर्ग के क्षेत्रफल के इक्वल होगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो ये छायांकित भाग आ रहे हैं ना, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, अर्ध सर्कल बन रहा है। फिर एक सर्कल और ये अर्ध सर्कल, यानी पूरा सर्कल बन रहा है चारों तरफ से। तो ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये बात आप बिल्कुल याद रख लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा 10 है तो क्षेत्रफल होगा 100, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आज तक की क्लास में हमने सर ट्राइंगल पूरा कर लिया है, जो एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड एग्जाम्स के। ट्राइंगल तो अपने पूरा बेसिक से ही कर लिया था। ट्राइंगल के बाद हमने आज स्क्वायर ख़त्म कर दिया है, और कल हम करेंगे रेक्टेंगल। यानी आने वाली क्लास में हम रेक्टेंगल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सर्कल, और फिर उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगन, फिर ये 2D का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए SSC में, वो आपको सब कवर मिल जाएगा। अगर आप इन स्लाइड को ढंग ढंग से देखोगे, ढंग से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही मजाक नहीं कर रहे अपन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।